उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की कड़ी क्रमांक 57 में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ियों में हमने खरौद में स्थित अनेक मंदिरों का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम दर्शन करेंगे शिवरी नारायण में स्थित अनेक मंदिरों का। तो आइए आरंभ करते हैं। शिवरी नारायण, जहाँ विराजमान हैं शिव भी और नारायण भी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी एवं जोंक नदी के संगम के निकट स्थित है शिवरी नारायण। यहीं कुछ दूर पहले शिवनाथ नदी महानदी में विलीन होती है। यह स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 129 किलोमीटर, बिलासपुर से 65 किलोमीटर एवं जिला मुख्यालय जांजगीर से 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मोक्षदायिनी चित्रोत्पला के पावन तट पर अनेक सुंदर घाट एवं विचरण हेतु सुंदर उद्यान स्थित हैं। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ स्थित हैं अनेक सुंदर प्राचीन मंदिर जो आस्था के केंद्र हैं। तो आइए चलते हैं इन पवित्र मंदिरों में और दर्शन करते हैं भगवान नर नारायण जी के। हम मंदिर प्रांगण में जब प्रवेश करते हैं तब समक्ष ही हमें एक विशिष्ट प्रकार का वृक्ष दिखाई देता है जिसे कृष्णवट अथवा अक्षयवट कहते हैं। इसके पत्तियों की विशिष्ट संरचना के आधार पर इसे माखन कटोरी भी कहा जाता है। और समक्ष ही हमें दिखाई देता है भगवान नर नारायण जी के मंदिर का सुंदर शिखर। नील गगन की सुंदर पृष्ठभूमि में श्वेत आभा प्रकीर्णित करता यह सुंदर शिखर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ता है। मुख्य शिखर के आसपास अनेक उरु शिखर भी हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। मंदिर एक सुंदर परकोटे के मध्य स्थित है जिसके द्वार पर गणपति जी की प्रतिमा हम देख पा रहे हैं। प्रवेश द्वार में हमारे वाम हस्त की ओर हम देख पा रहे हैं भगवान विष्णु जी की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। द्वार को अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है। प्रवेश करते हैं मंदिर के परकोटे में। भीतर परकोटे में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हम अपने दक्षिण हस्त की ओर दर्शन करते हैं भगवान गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण जी के। नीचे गरुड़ अपने पंजों में सर्प को दमित किए हुए हैं। भगवान नारायण एवं लक्ष्मी जी के हस्त में हम पद्म पुष्प, शंख इत्यादि आयुध देख सकते हैं। प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है परंतु समय समय पर इस पर रंग रोगन कर दिया जाता है। यहीं पर हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के चतुर्भुजी स्वरूप का। कुछ और प्राचीन प्रतिमाओं में हम देख रहे हैं साधक व साधिका करबद्ध मुद्रा में और इनके पार्श्व में एक साधिका को हम करबद्ध मुद्रा में देख पा रहे हैं। मंदिर नीचे से ऊपर तक सप्तरथ शैली में निर्मित है और मुख्य शिखर के पार्श्व में स्थित उरु शिखर इसकी शोभा में शतगुणित वृद्धि करते हैं। प्रति दिवस हजारों भक्त इसकी शोभा निहारने व प्रभु के दर्शन करने यहाँ आते हैं। भगवान नर नारायण जी का यह मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित मानी जाती है। भगवान नर नारायण जी के मंदिर के निकट ही अनेक अन्य लघु मंदिर भी निर्मित हैं जिनमें पुरातात्विक महत्व की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं संरक्षित हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व आइए इन लघु देवालयों में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। यहाँ हम एक दूसरे से संलग्न दो मंदिरों के शिखर देख रहे हैं। इनके साथ मंडप भी संलग्न हैं। ये दोनों मंदिर भी पूर्वाभिमुखी हैं। इनके भीतर प्रवेश करने पर प्रथम मंदिर में हम देख रहे हैं एक साधक की प्रतिमा करबद्ध मुद्रा में
प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, परंतु संभवतः इसका उचित संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मुख्य प्रतिमा के ऊपर माला धारण किए हुए कुछ और प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। इस मंदिर के पार्श्व में ही एक और मंदिर स्थित है, जिसके द्वार शाखा पर 2 प्रतिमाएं व गर्भगृह में 1 प्रतिमा दिखाई दे रही है। समस्त प्रतिमाएं प्राचीन प्रतिमाएं हैं। इन दोनों मंदिरों के पश्चिम भाग में एक और मंदिर स्थित है, जो कि उत्तराभिमुखी है। इसके भीतर भी कृष्ण प्रस्तर से निर्मित एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थित है, जो संभवतः किसी शिव भक्त राजपुरुष की प्रतिमा प्रतीत होती है। ये पद्मासन में बैठे हैं। ये करबद्ध मुद्रा में पुष्प धारण किए हुए हैं प्रभु को अर्पित करने हेतु। इनके शीर्ष पर छत्र विद्यमान है व दोनों ओर अन्य प्रतिमाएं अंकित हैं। जिस आसन पर ये बैठे हुए हैं उनमें सुंदर शिलालेख अंकित है और इस शिलालेख का आरंभ होता है ओम नमः शिवाय से, जिससे सिद्ध होता है कि ये शिव भक्त हैं। नर नारायण जी के मंदिर के नैऋत्य कोण में शिव जी का पूर्वाभिमुखी एक मंदिर स्थित है। मंदिर में शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि शिव जी का यह लिंग स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। यह संभव है कि भगवान नर नारायण जी के मंदिर के चतुष्कोणों में मूल रूप से 4 और मंदिर निर्मित हों, अर्थात यह मंदिर पंचायतन शैली का हो। मंदिर के समक्ष कुछ और मंदिर भी निर्मित हैं, जिनका मुख नर नारायण मंदिर की ओर है। इन मंदिरों में भी अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं, परंतु उनके ऊपर रंग रोगन कर दिया गया है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान जी एवं गरुड़ जी की प्रतिमा स्थापित है। वर्तमान में इस मंदिर के पार्श्व में पश्चिमाभिमुखी एक और मंदिर स्थित है, जिनमें भगवती सिंहवाहिनी माँ दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। देवी दुर्गा जी के पश्चिम भाग में हम एक प्राचीन प्रतिमा देख पा रहे हैं। जय माता की। मंदिर से संलग्न मंडप के समक्ष ही एक नवीन मंडप भी निर्मित किया गया है और इस मंडप में अनेक प्राचीन प्रतिमाएं हम देख रहे हैं। यहाँ हम देवी मैया की एक प्रतिमा देख पा रहे हैं, जिनके चरणों के निकट सिंह है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरे ऊपर के हाथ में ये त्रिशूल धारण किए हुए हैं। दूसरी ओर इनके चरणों के निकट मकर भी स्थित है। देवी विविध आभूषणों से व 3 नेत्रों से युक्त हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक और प्राचीन प्रतिमा। इन्हीं के पार्श्व में द्वार के निकट ही हम देख पा रहे हैं नदी देवी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। मुख्य द्वार के दूसरी ओर भी हम नदी देवी की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा देख पा रहे हैं। यहीं भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हम कर रहे हैं। प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर के मंडप में। हम द्वार से ही भगवान नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। मंदिर के मंडप में प्रवेश करने पर मंडप की दक्षिणी पार्श्व भित्ति से संलग्न एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। भगवान गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण जी की यह भव्य प्रतिमा स्वयमेव अत्यंत सुंदर है। नीचे हम गरुड़ जी को देख रहे हैं, उनके पंख स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भगवान नारायण एवं लक्ष्मी जी हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा के मध्य में हम देख रहे हैं भगवान गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण। इसके पश्चात हम प्रतिमा के चहुं ओर देख पा रहे हैं भगवान के अन्य विविध स्वरूप। प्रतिमा के ऊपर लघु मंदिर सदृश संरचनाएं निर्मित की गई हैं, जिनके भीतर भगवान के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। प्रतिमा का दक्षिणावर्त अवलोकन करने पर हम देख पा रहे हैं भगवान का नृसिंह स्वरूप और पार्श्व में कुछ अन्य प्रतिमाएं हम देख पा रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज स्वरूप हम देख रहे हैं। इनके पार्श्व में मकर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर हम भगवान का एक और स्वरूप तथा यहाँ भगवान का वामन स्वरूप, मध्य में चंद्रदेव व यहाँ मध्य में भगवान का गरुड़ासीन स्वरूप हम देख पा रहे हैं। हमें यहाँ सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं और यहीं पर भगवान के अन्य स्वरूप भी हम देख पा रहे हैं।
पार्श्व में यहाँ भी मकर मुख अंकित है। दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं भगवान का वराह स्वरूप पृथ्वी का उद्धार करते हुए। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान के इस सुंदर प्रतिमा के दर्शनोपरांत हम मंदिर के गर्भगृह की ओर चलते हैं व दर्शन करते हैं भगवान के। मंदिर की द्वार शाखा में भगवान के विविध स्वरूपों का चित्रण किया गया है। यहाँ देवी लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य देवियों का भी अंकन है। गर्भगृह में भगवान नारायण एवं लक्ष्मण जी विराजमान हैं। भगवान की यह सुंदर प्रतिमा सुंदर वस्त्रों से आविष्ठित है। शीर्ष पर मुकुट एवं छत्र विद्यमान है जो अत्यंत आकर्षक प्रतीत होते हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आकर भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान नर नारायण मंदिर के आसपास और भी अनेक महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। इनका अवलोकन हम अगले खंड में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।